नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी सावन माह कथा अध्याय 3। ओम नमः शिवाय। सावन महात्मा कथा के पहले अध्याय में हमने जाना कि सावन माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय क्यों है। दूसरे अध्याय में आपने देखा कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से भोलेनाथ कैसे अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। लेकिन आज तीसरे अध्याय में एक ऐसी कथा सुनेंगे जो हमें बताएगी कि भगवान शिव केवल पूजा से नहीं बल्कि सत्य, दया और सेवा से भी प्रसन्न होते हैं। कहा जाता है जो भक्त इस अध्याय को श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके जीवन के बड़े से बड़े संकट भी धीरे धीरे कटने लगते हैं। इसीलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हर हर महादेव। श्री सूत जी महाराज ने नैमिषारण्य में बैठे सभी यानी कि 88,000 ऋषियों से कहा, हे मुनि, अब मैं आपको सावन महात्मा का तीसरा अध्याय सुनाता हूँ जिसे स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को सुनाया था। भगवान शिव बोले, हे देवी, संसार में अनेकों लोग मेरी पूजा तो करते हैं लेकिन सभी को समान फल नहीं मिलता। इसका कारण पूजन सामग्री नहीं बल्कि मन की पवित्रता है। माँ पार्वती बोली, हे महादेव, क्या श्रद्धा से की गई पूजा का भी उतना ही फल मिलता है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हाँ देवी, मैं तुम्हें एक सत्य घटना सुनाता हूँ। एक नगर में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम धर्मदास था। वह बहुत गरीब लेकिन अत्यंत ईमानदार और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। हर सावन वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठता, नदी पर स्नान करने जाता और जंगल से बिल्व पत्र लाकर शिवलिंग पर अर्पित कर देता था। उसकी पूजा में कोई दिखावा नहीं था। वह केवल एक लोटा जल, कुछ बेलपत्र और पूरे मन से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करता रहता था। उसी गांव में एक बहुत धनी व्यापारी रहता था। वह भी सावन में मंदिर जाता था लेकिन उसका उद्देश्य केवल लोगों को अपनी संपत्ति और धन दौलत दिखाना था। वह सोने के पात्रों से अभिषेक करता, बड़ी बड़ी दक्षिणा देता और अपनी प्रशंसा सुनकर प्रसन्न हो जाता था। उससे अपने ऊपर बहुत घमंड था। एक दिन भगवान शिव ने इन दोनों भक्तों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे एक वृद्ध सन्यासी का रूप धारण करके पहले व्यापारी के घर पहुंचे। उन्होंने भोजन और पानी मांगा। व्यापारी ने उन्हें देखकर कहा, जाओ कहीं और जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए समय नहीं। वृद्ध सन्यासी शांत भाव से वहां से चला गया। फिर वही सन्यासी धर्मदास के घर पहुंचा। उस समय उनके घर केवल थोड़ा सा भोजन था। धर्मदास और उसकी पत्नी ने बिना देर किए अपना भोजन अतिथि को अर्पित कर दिया। दोनों स्वयं भूखे रहे लेकिन अतिथि को प्रेम से भोजन कराया। जैसे ही सन्यासी ने भोजन ग्रहण किया, चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। वृद्ध सन्यासी का रूप बदलने लगा। सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। धर्मदास और उसकी पत्नी भाव विभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान शिव बोले, वत्स, तुमने अतिथि में मुझे पहचाना नहीं, फिर भी सेवा की, यही सच्ची भक्ति है। भगवान शिव बोले, जो भक्त भूखे को भोजन, प्यासे को जल और दुखी को सहारा देता है वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। उन्होंने धर्मदास जी को आशीर्वाद दिया, आज से तुम्हारे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होगी। तुम्हारे परिवार पर सदैव मेरी कृपा रहेगी। कुछ ही समय में धर्मदास के खेतों में भरपूर फसल होने लगी। उसका घर सुख समृद्धि से भर गया लेकिन उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। जब व्यापारी ने यह सब देखा तो उससे अपने व्यवहार पर बहुत पछतावा हुआ। वह भगवान शिव के मंदिर पहुंचा और रोते हुए बोला, प्रभु, मैंने जीवन भर केवल दिखावा किया, मुझे क्षमा करें। भगवान शिव ने आकाशवाणी की, जब मनुष्य अपने दोष स्वीकार कर लेता है और सच्चे मन से पश्चाताप करता है तब मैं उसे भी क्षमा कर देता हूँ। उस दिन से व्यापारी ने गरीबों की सेवा शुरू कर दी। धीरे धीरे उसका जीवन भी बदल गया। भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे देवी, सावन माह केवल व्रत रखने का नाम ही नहीं
यह अपने मन को पवित्र बनाने का अवसर है। उन्होंने कहा, सत्य बोले, किसी का अपमान ना करें, भूखे को भोजन खिलाएं, पशु पक्षियों पर दया करें, माता पिता और गुरु का सम्मान करें, प्रतिदिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जो ऐसा करता है उस पर सदैव भगवान शिव की कृपा बरसती है। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान शिव को केवल महंगे चढ़ावे नहीं बल्कि दया, सेवा और विनम्रता निष्पट प्रिय भक्ति है। यदि हमारे मन में प्रेम, करुणा और सत्य हो तो भगवान भोलेनाथ स्वयं हमारे जीवन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। इस सावन हम भी संकल्प लें, हर दिन एक अच्छा कार्य करेंगे, किसी ज़रूरतमंद की सहायता करेंगे और सच्चे मन से भगवान शिव का स्मरण करेंगे। यदि आपको सावन माह कथा का अध्याय 3 पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स में अवश्य लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। धन्यवाद।